हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, सपने में सांप क्यों आते हैं, आप ही सच्चाई जान लीजिए। क्या आपके भी सपने में सांप आते हैं? अगर आते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि सपने में सांप देखना शुभ होता है या अशुभ। क्या सपने में आए हुए सांप से हमारा कोई बरसों का नाता होता है? आज ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही नाग को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना गया है और शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि अगर नाग हमारे सपने में आते हैं तो वो हमारे पुराने भविष्य जुड़े होते हैं और उसका कुछ संकेत देते हैं, जो संकेत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि वह हमारी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे उनको सपने में आए हुए नाग को देखने की पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने नागों को सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं? दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के ऊंची चोटी पर माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल हवा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गुप्त संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने को देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे तन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं को बताते हैं। हर सपना का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और हमें आने वाली घटनाओं की पहले सूचना देता है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से फिर पूछा, हे प्रभु, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देता है? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलता है? तो कृपया मुझे अपने शब्दों के अनुसार से बताएं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सरल भाषा में बहुत ही सत्य कहा है। अगर सपने में सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। पार्वती, इस बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनाते ही तुमको पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। तो आप इस कथा को ध्यान से सुनना और जो व्यक्ति कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आज कथा को ध्यान से अंत तक मन लगा कर सुनूंगी। कृपया आप मुझे ये कथा सुनाए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सब उस कथा को सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य बहुत ही विशाल था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को तन मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनते और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की सुख दुख हर स्थिति में साथ देने वाली थी। परंतु राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे हमेशा परेशान रहते थे। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही डर गए थे। जब वो जगे तो रात में आए सपना के बारे में रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सांप को देखा है जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वह लौट कर आ गए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने स्तर पर नाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसीलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। वही आपके सपने के बारे में विस्तार से बता सकते हैं।
आपको वहां चलना चाहिए। तभी राजा देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का फैसला किया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है और किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आना हुआ। तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिव, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सांपों का एक बहुत बुरा सपना देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी सपना देखा है उसे निसंकोच होकर कहें। सपने में सांप देखने पर इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब राजा देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं को सारे सपने को बता देते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, कृपया मुझे सपने का अर्थ बताएं। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न गए और मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट आते हैं। इस सपने के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद तुरंत राजा ने आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिव, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। फिर राजा ने काले सांप को बार बार देखा। तब वह फिर मुनि के पास गए और सारी बात बताए। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत है। ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त ने अगले रात सपने में सफेद रंग का सांप देखा। वह तुरंत मुनि के पास पहुंचा, फिर सारी बात बताई। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त ने अगले सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा फिर मुनि के पास पहुंचा और सारी बात बताई। तभी आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो ये संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आने वाला है। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना पुत्र होने वाला है जो आपकी राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का अगला सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ दिन बाद भगवान शिव की आराधना करने से राजा देवदत्त की सबसे बड़ी मानव कामना पूर्ण हो गई। बरसों बाद राजा देवता में अगला सपना देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत डर गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है। राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ये सपना आपके लिए गंभीर है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे।
उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियो। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं सदा आपकी पूजा करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे तन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने ये सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो ये सपना जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। ये शुभ संकेत है कि सारी परेशानियां दूर हो रही है और आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलने वाला है और आपके घर में धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार से सपनों में सांप देखने का अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर आप सभी को इस कथा में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वती की जय जरूर लिखिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे अनजान सपना के बारे में सबको जानकारी मिली। धन्यवाद।